समझ रहे हो ना बात को? और आप किसी भी टीचर को एक दिन में नहीं जांच सकते। मैंने आपसे कहा था कि इन दिनों आपके पास फ्री समय है, तुम घर में पबजी खेलने की जगह अलग अलग टीचर से डेमो की डिमांड करो। जैसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो बहुत लेट मुझे ज्वाइन करते हैं, वो साल भर अपने अलग अलग कोचिंग के टीचरों को ही भगवान मान के बैठे रहते हैं, जब तक मेरे से आमने सामने नहीं आते। जब आमने सामने आते हैं तो फिर तो मुझे एक बात बताओ, मैं 1 महीने का बिंदास डेमो क्यों देता हूं? बताओ, कारण बताओ। जबकि दूसरे लोग जल्दी से फीस मांगते, 3 दिन में पैसे दे दो नहीं तो डेमो नहीं देंगे। 3 दिन से ज्यादा का डेमो नहीं देते दूसरे लोग। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है उनने ज्यादा पढ़ा दिया तो तुम भग जाओगे। और मेरे साथ क्या खास बात है, खूब डेमो ले लो, अच्छे से ले लो, फिर हम फीस अच्छे से लेंगे, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। तो भरोसा है मुझ पर, मुझको। तो कई कोचिंग के बच्चे अपने टीचर्स को ही भगवान मान के बैठे रहते हैं और वो दूसरी जगह डेमो नहीं लेते, उसका नुकसान बाद में होता है। आपके पास फ्री समय है, मैंने आपको परसों सलाह करी थी कि डेमो ले आओ। कुछ लोग माइंडसेट करके गए कि यस वी आर इन डेमो, नो नीड टू ज्वाइन, तो भी गड़बड़ हो गई उनके साथ। आप समझ रहे हो ना बात को? तो अभी भी मैं सलाह दे रहा हूं, जहां जहां जैसा जैसा डेमो का मौका मिले ना, मैथ्स का भी कहीं डेमो का मौका मिले ना, तो चले जाना, तो और मेरे दोस्त बन जाओगे। मतलब ऐसा है, मैं तो खुली आजादी देता हूं, कभी किसी को नहीं रोकता। मेरे रोकने से कोई रुकेगा तो वैसे भी नहीं, उससे अच्छा आजादी दे दो। डॉग को आप बांध के रखते हो ना घर में दिन भर, तो गेट के बाहर छोड़ो और गलती से पट्टा खुल जाए तो तुम्हारी सांस फुला देगा, वो हाथ में नहीं आएगा। उसकी जगह उसको शुरू से ही खुला रखो तो वो दूर नहीं भाग के जाएगा आपसे। मेरा आपको सच्ची सलाह है कि जहां डेमो मिले वहां डेमो लो। आपने किसी भी टीचर के साथ शादी नहीं करी है कि आप उनके वफादार बनो। आपको आपका सिलेक्शन चाहिए, वो सिलेक्शन किसी भी कोचिंग से मिले चाहिए। कई बच्चे अलग अलग कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, फिटजी में, विजन में, कैटलाइजर में, एलएन में भी लेते हैं। समझदार बच्चा यूट्यूब पे ऑनलाइन सबको ढूंढता रहता है, उसमें से जिसके साथ फ्रीक्वेंसी सेट हो ना, पैसे भेज के वेबसाइट वो मंगा लेता है, क्या आईडी पासवर्ड या वीडियो। आपको कोई वफादारी थोड़ी करनी है कि मैं इसके अलावा किसी को नहीं देखूंगी, घूंघट और बुरखा डाल लिया। सबको देखना है और जिससे फायदा मिले उसके संग होना है, हाँ कि ना? आप समझो बात को, नहीं तो आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। मैं यहां मेहनत करता हूं, आप देखो मैथ्स के रिजल्ट बहुत अच्छे नंबर है, फिजिक्स केमिस्ट्री में डाउन है, तो उसमें दूसरे लोग क्या बोलते हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर ले आओ। मेरे को किसी के साथ माथा नहीं फोड़ना, वो नहीं पढ़ा है तुम मेरा गला पकड़ो। मैं ईमानदारी से अपनी मैथ्स पढ़ाता हूं, मगर फिजिक्स केमिस्ट्री आप घूम घूम के बढ़िया डेमो लो, अभी टाइम है तो। बात को समझो, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। आप लोगों से ये बुद्धि नहीं चली, कागज उल्टा करने की बुद्धि नहीं चली, और ये तो तुम जानते ही नहीं हो, जबकि तुम कह रहे हो कि हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया। आपने जो चैप्टर का नाम बोला उसका मैंने एग्जाम्पल उठाया, फिजिक्स का। मैथ्स होती तो ठीक है कि मेरा सब्जेक्ट है, फिजिक्स मेरा नहीं है, फिर भी मैं उसमें खेल गया, ठीक है ना? 12th जब खत्म होने वाली होगी ना, तब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा 12th चैप्टर पर डिपेंडेंट। अभी मैं तुमसे पूछूंगा तो नहीं बनेंगे, तुम आंसर रट लोगे। 12th जब कंप्लीट कर लोगे ना, फिर क्वेश्चन पूछूंगा, फिर तुम टेंशन में आ जाओगे। मैंने तो फिजिक्स के टीचरों को वो क्वेश्चन पूछ लिए थे, बाद में मेरे से बहस करने लगे, जबकि मैं सही हूं। आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, आप भी कहोगे सही है, मगर वो चूंकि फिजिक्स का टीचर था इसलिए मानने को तैयार नहीं होते। और सही एक्सप्लेनेशन दूंगा, बुक्स में आपको आंसर मिलेगा, मगर रेयर बुक में मिलेगा।
तो मतलब मैंने जब पढ़ाई करी है तो रेयर बुक से करी है। और इसका वही कंसेप्ट है, क्या मेरे मामा ने मुझे सिखाया था, बलभद्र दक्षिणी के पापा ने, जो तीसरे नंबर पे है अपनी लिस्ट में, उसके पापा ने सिखाया था जब मैं एकदम छोटा था। उन्होंने कहा था कि खूब शैतानियां करो, लड़ाई झगड़े करो, मारपीट करो, मगर जब टीचर पढ़ा रहा हो सबसे आगे जाके बैठ जाओ, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ टीचर से समझो, क्लास पूरी हो, टीचर बाहर जा रहा है, डस्टर फेंक के मार दो, मगर जितनी देर वो पढ़ा रहा है तब पूरा, मतलब उसने जितना ट्रांसमिट किया सब रिसीव कर लो। और वो कंसेप्ट काम आया। मैं नंबर 1 का आवारा, मगर एग्जाम में बन जाता था सब, क्योंकि हमने सुना है और ब्रेन में सेव है। वही मैं आपको बोल रहा हूं, थोड़ा समझिए बात को। रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हुआ है और ये डिस्कस नहीं हुआ है, और आप अपनी बुद्धि से, तुम्हारी बुद्धि से आंसर निकाल रहे हो, कागज पलट के, मिरर बना के। ये आपकी पर्सनल क्षमता है। टीचर के हिस्से का ये काम था, जो कि सिर्फ एक बच्ची ने जवाब दिया। इसलिए जहां जैसा डेमो मिल रहा है आपको लेना चाहिए। वो परसों मैंने नाम भी बताया था कि मिल रहा है, जाके ले आओ। तुमने वो 4 घंटे कल के कहां गुजारे बताओ, जो लोग कहीं डेमो में नहीं गए? वो 4 घंटे कैसे गुजरे कल वाले? बिना पढ़ाई के आवारागर्दी, मालूम नहीं कहां। फिर चलिए, छापो नहीं। मैं कहीं से भी देख के सॉल्यूशन लिखता हूं क्या? नहीं ना। तो कम से कम इतनी मैथ्स तो आपको आनी चाहिए, मेरे जितनी एटलीस्ट। मिटा दो इसको, मिटा दो ये नीचे का सॉल्यूशन, मिटा दूं। आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स 11th में पढ़ लिया है क्या? पक्का? जिन स्कूल में, मतलब कुछ को है कुछ को नहीं है, ऐसा है ना? तो फिर तो 12th में सिलेबस अनबैलेंस हो जाएगा, तो फिर तो गड़बड़ है ना। कितने लोगों ने रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया 11th में? हाथ उठाओ। स्कूल के लेवल में पढ़ा ना, कोचिंग ने नहीं पढ़ाया ना। कौन सी कोचिंग ने पढ़ा दिया? वो आईआईटी की कोचिंग नहीं है दोस्त, हाथ नीचे करो। तो मैं आपसे बोल रहा था ना कि जो एकदम सही लेवल का वो होता है रे ऑप्टिक्स, वो हिला देता है, इतना दमदार होता है। तो स्कूल में प्रैक्टिकल भी हो गए क्या? हाँ, स्कूल में प्रैक्टिकल करवाया। कौन सा प्रैक्टिकल किया? नहीं, एक प्रैक्टिकल मैंने किया था, सारी स्कूल को सेम प्रैक्टिकल मिला, मतलब मेरे क्लास के लगभग 57 बच्चों को। एग्जाम, फाइनल एग्जाम में नहीं, नॉर्मल रूटीन में। और वो प्रैक्टिकल मेरा ही बेस्ट हुआ था, जिसमें एक्चुअल इमेज मिलने वाली थी। एक वर्चुअल इमेज होती है और एक, उसको आप पर्दे पे ले सकते हो, दैट इज एक्चुअल। वो मैंने डिस्प्ले करा दी थी। वैसा कुछ प्रैक्टिकल किया? हुआ था? शायद नहीं होता। और स्कूल कौन सा आपका? वेरी गुड, अच्छा स्कूल है। तो मतलब पिन ऐसे रखी है और उसको एग्जैक्ट उल्टा इस तरफ दूसरी पिन पे, पर्दे पे ले लिया था। तो फिर एक क्वेश्चन का, सवाल का जवाब दो। पेन छोड़ो, वेरी गुड, पेन छोड़ दो, बड़े ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनना। हाँ, और आंसर मत चिल्लाना, ठीक है? ये फैन बंद कर देना दीदी, बीच वाला स्विच ऊपर का। मैंने एग्जॉस्ट चला दिए हैं तो वहां से ठंडी फ्रेश एयर आ रही है। सुनिए, सुनना ध्यान से। ये जो कांटे वाली घड़ी होती है ना, अभी डिजिटल नहीं, कांटे वाली घड़ी, उस कांटे वाली घड़ी में मान लो कि 2:25 सच में हो रहे हैं। कितने? और कांटे कैसे हैं? कांटे ऐसे हैं।
मतलब न्यूमेरिकल नहीं लिखा हुआ है, बस ऐसा डिजाइन है। और मान लो कि असली घड़ी में 2:25 हो रहे हैं, तो सामने मिरर में क्या टाइम दिखेगा, या मिरर में 2:25 दिख रहा है तो एक्चुअली में क्या टाइम है, ये क्वेश्चन है। अपनी कॉपी में अपना आंसर लिखना और हाथ उठाना, आंसर नहीं चिल्लाना, ठीक है। वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ प्लेन मिरर। ओके, मैं फिजिक्स पढ़ाता नहीं हूं, मैं पढ़ाने पे आ गया ना तो अच्छे अच्छे रो देंगे। तुम पड़ोसी को क्यों बता रहे हो दोस्त, तुम्हारा दिमाग चला उसके लिए लख लख बधाई। तुमने पड़ोसी को सिखाकर उसका ब्रेन डैमेज कर दिया, उसको बैसाखी की अब आदत पड़ गई, वो अपने दम पे कुछ नहीं कर पाएगा, सारे काम के लिए पड़ोसी को बुलाएगा, पड़ोस में मैं घर ले लूंगा। कितने लोगों के पास कुछ आंसर आ गया? तुम्हारा ही नहीं आया दोस्त जिसने प्रैक्टिकल किया था। यस, वेरी गुड, तुम बोलो आंसर। है नहीं, कहां आया तो फिर आंसर बोलो। नहीं आया भैया का, ठीक है। ये क्या आंसर एग्जैक्ट चाहिए। 2:25 हो रहा है तो उधर हाथ नीचे करो आप लोग, तो मिरर में क्या दिखाई देगा? 9:35 कितने लोगों का आंसर है? आपका सही है, वेरी गुड। मेथड बताओ मुझे। अच्छा, तुमने एक इमेज ये बनाई होगी, भैया ने सुनो क्या इमेज बनाई। 225 ना, सॉरी 2 है, 2 और 25। तो भैया ने बहुत जम के मेहनत करी होगी, इसको इधर बनाया होगा, ठीक है। ज्यादा सरल तरीका तो मैं दे दूं। तुमने पकड़ो छोड़ो नी तुम रही, हे चला मेरा भाई मगन है, हे चला। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिस इज आंसर। दिख रहा है? मैं फिजिक्स पढ़ाने आऊंगा क्या कर डालूंगा मैं, मगर ये जेन्युइन मेथड नहीं है, स्कूल में आप ऐसा नहीं कर सकते। जेडबलई में मेरे कंसेप्ट चलेंगे और जेडबलई आपको जिंदगी भर खाना खिलाएगी। 12th में तुम 99 छोड़ो 100% ले आओ, आपको एक पिज्जा नहीं खिलाएगा पिज्जा हट वाला, उसको मार्कशीट दिखा दो कि ना ये मेरी ओरिजिनल, तू रख ले, मेरे को एक बार खाना खिला दे, बोलेगा भग। आनंद वाला पोहा नहीं खिलाएगा आपको, मगर आप आईआईटी में रैंक निकाल दो जिसमें मेरी सारी शॉर्ट ट्रिक काम करती है, आपको आईआईटी जिंदगी भर बिठाल के खिलाएगी। गूगल वाला पांव पकड़ के ले जाएगा अपने पास, भैया चलो हमारे पास। और आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी बन सकते हो, आईआईटीएन केजरीवाल, ठीक है ना? समझ रहे हो बात को? यह क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, अपन पढ़ने वाले बच्चों में थे ही नहीं, मगर हमने आंसर सही दिए क्योंकि हमारे पास दिमाग है, मिड ब्रेन एक्टिवेटेड है मेरा बाय बर्थ। आप लोगों को मालूम है, प्रूफ है, कुछ बच्चे थे मेरी आंखों पे पट्टी लगा दी गई थी और स्किन को कलर टच किए और मैंने सही बता दिए थे, ठीक है। अब सुनो सही मेथड, यदि आप लोगों ने पढ़ा होता तो कितने लोगों को सही मेथड मालूम है? बिना फिगर बनाए आंसर देने वाले लोग हाथ उठाओ। ओनली एक बच्ची है पूरे क्लासरूम में, दीदी खड़े हो जाओ आप। यस बैठिए, वेरी गुड। 12 बजे है
क्या इसको मैं 11:60 बोल सकता हूं? ओके, क्या टाइम हो रहा? 2 बज के, आप इसको सपरेट कर दीजिए आंसर। अब ये तुमने पढ़ा नहीं है और तुम परसों किसी कोचिंग में पढ़ने गए, वहां का टीचर ये बोल दे कि रे ऑप्टिक्स 12th में है कि 11th में है, मुझे कंफ्यूजन है, तो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते उस टीचर को। समझ रहे हो ना बात को? और आप किसी भी टीचर को एक दिन में नहीं जांच सकते। मैंने आपसे कहा था कि इन दिनों आपके पास फ्री समय है, तुम घर में पबजी खेलने की जगह अलग अलग टीचर से डेमो की डिमांड करो। जैसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो बहुत लेट मुझे ज्वाइन करते हैं, वो साल भर अपने अलग अलग कोचिंग के टीचरों को ही भगवान मान के बैठे रहते हैं, जब तक मेरे से आमने सामने नहीं आते। जब आमने सामने आते हैं तो फिर तो मुझे एक बात बताओ, मैं 1 महीने का बिंदास डेमो क्यों देता हूं? बताओ, कारण बताओ। जबकि दूसरे लोग जल्दी से फीस मांगते, 3 दिन में पैसे दे दो नहीं तो डेमो नहीं देंगे। 3 दिन से ज्यादा का डेमो नहीं देते दूसरे लोग। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है उनने ज्यादा पढ़ा दिया तो तुम भग जाओगे। और मेरे साथ क्या खास बात है, खूब डेमो ले लो, अच्छे से ले लो, फिर हम फीस अच्छे से लेंगे, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। तो भरोसा है मुझ पर, मुझको। तो कई कोचिंग के बच्चे अपने टीचर्स को ही भगवान मान के बैठे रहते हैं और वो दूसरी जगह डेमो नहीं लेते, उसका नुकसान बाद में होता है। आपके पास फ्री समय है, मैंने आपको परसों सलाह करी थी कि डेमो ले आओ।